नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेजेस जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं। अर्जेंट आपको क्या बात जाननी ज़रूरी है, कौन से संकेत आपको जानने हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जानने के लिए आपको चुनना है। ऑप्शन 1 में मैंने रखा है कृष्ण कन्हैया जी का बाल रूप। ऑप्शन 2 में मैंने रखा है राधा माँ और कृष्ण जी का मनमोहक दर्शन। तो आप लोगों को जो भी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, 1 या 2, उस ऑप्शन को चुने। आगे देखते हैं इस वीडियो में कि जिन लोगों ने ऑप्शन 1 लाला कन्हैया जी का रूप चुना है, उन लोगों के जीवन में ईश्वर की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। जय हो कान्हा। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हे शिव शंभू बाबा, ये 3 कार्ड एकदम से निकल के आए हैं, मैं इन्हें लेना चाहूँगी। द डेविल, ये अर्जेंट मैसेजेस हैं तो मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ। बहुत ज़रूरी आपके लिए इस वीडियो में संकेत हैं ईश्वर के द्वारा, जो मेरे माध्यम से टैरो कार्ड की मदद से आपको बताए जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी कष्ट में हो और किसी दुविधा में नज़र आ रहे हो तो ये अर्जेंट मैसेजेस आपको ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। आप किसी निर्णय को लेने में असमर्थ नज़र आ रहे हो। आपको कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर आप परेशान ना हो। आपको मानसिक जो कष्ट हो रहा है वो उसका जो समाधान है यहाँ मैं बताऊंगी। आप किसी काम को करने के लिए उत्सुक हो और चाहते हो वो आप काम करो, लेकिन आप किसी को बताना नहीं चाहते और बहुत ज़्यादा मैं सोच रही हूँ आप गुप्त रखना चाहते हैं इस बात को। और आपके आप मन में सोच रहे हो, आपके जो आंतरिक भावनाएं हैं वो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको। तो आपका मन जो है वो निर्णय लेना चाह रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आपके जीवन में चुनौतियाँ नज़र आ रही हैं मुझे। कुछ चुनौतियाँ हैं जो आपके जीवन में आने वाली हैं। आप अपने मन से कहते हैं ना, एक तरीके से संतोष की कमी, संतुष्ट ना होना। मतलब काम तो करना चाहते हो लेकिन एक दिल चाह रहा है, मन जो है, दिमाग जो है वो राजी नहीं है। मतलब दोनों मतलब जब गाड़ी चलती है तो दोनों पहिए चलते हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक पहिया तो बिल्कुल परफेक्ट है, चलने को तैयार है, एक पहिया पीछे को हो रहा है। नहीं, कुछ संतोष की कमी है। मतलब आप श्योर नहीं हो पा रहे हो अपने जीवन में किसी भी निर्णय को लेकर। और मानसिक या तो कोई भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए संकेत ऐसे आ रहे हैं कि वो शादी के बंधन में बनते नज़र आ रहे हैं मुझे। तो वो अब ये जो शादी वाला जो होता है ना, तो वो अपने में ही बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है कि हमें निर्णय लेना है, हाँ करनी है या ना करनी है। ये चीज़ें सामने आ जाती हैं कि हम क्या करें आगे। तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी पे भी ट्रस्ट करने से घबरा रहे हो। किस पे ट्रस्ट करें, किससे अपनी मन की बात कहें, कहीं उसने कह दिया बात फैल गई, है ना। तो ये
आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि सावधानी बरतनी है। यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। चुनौतियाँ आ रही है ना आपके जीवन में, तो आपका जो आंतरिक भावना है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, कैसे निर्णय लें। लेकिन आपको ये जो काम है ना, बहुत संयम से करना होगा, बहुत संतोष के साथ करना होगा, क्योंकि आपके अंदर संतोष की कमी नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो आपके लिए संकेत आ रहे हैं कि संतोष से मतलब आपको बहुत धीरे चलना है, देखकर चलना है। चारों तरफ आपका दिमाग होना चाहिए कि कहाँ से क्या, एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको धोखा भी मिल सकता है। आगे चल के मैं देख रही हूँ कि आप मेहनत करते नज़र आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, आशा है आपके अंदर। ये सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको मालूम है अगर कोई काम करना है तो आशा जगाए रखना है। निराशा से काम जो है वो खराब होता नज़र आता है, होता है। मैं यहाँ से देखूँ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टेम्परेंस, देखिए ये मैंने पिछली रीडिंग भी की है। देखिए यहाँ भी टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड। तो आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, क्योंकि यदि आपको काम करना है, अगर किसी निर्णय पर पहुंचना है, तो आपको अपने शरीर के साथ साथ मानसिक, जो आप इस टाइम पे जो अपना दिमाग ख़राब करे बैठे हो ना, जो मानसिक कष्ट लिए बैठे हो, उसको आपको दूर करना होगा। कैसे करना होगा? क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हैं कि हार और जीत का तो बाद में फैसला होता है, लेकिन लड़ने वाला ही वीर होता है, लड़ने वाला ही योद्धा होता है। जो लड़ सका है वही तो महान है ना। तो महान बनने के लिए लड़ना ज़रूरी है, जीतने के लिए युद्ध करना ज़रूरी है। यदि आप युद्ध ही नहीं करेंगे तो फिर क्या, जीत हार का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन यहीं से पता लगेगा कि आप कितने बहादुर हो। यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, यहाँ पर ये दोनों बार आई है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है। मेहनत करें, लेकिन संयम के साथ करें, कोई भी जल्दबाजी ना करें, ठीक है। वो सोच समझ के निर्णय लेना है, जोश में होश नहीं खोना है आपको। ओम नमः शिवाय। द हर्मिट, देखिए ये यहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही दोनों कार्ड कह रहे हैं बहुत आराम से चलें, बहुत आराम से चलें, जल्दबाजी ना मचाएं, संतोष रखें, धैर्य रखें अपने अंदर। यदि जल्दबाजी करेंगे तो काम खराब होगा। अपनी सेहत का ध्यान करते चलें, अपनी खुशियों का ध्यान रखते रखते कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी सेहत ख़राब कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बार कार्ड आने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोचना नहीं है आपको। और आपको ईश्वर कितना साथ दे रहे हैं मैं बताती हूँ आपको कि ईश्वर आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, आराम से चलेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे, है ना। और जो पहले आपके आगे चल रहे हैं ना, जो लोग आगे चल रहे हैं, आप जिस पद पर भी हो, उस पद पर जो आपसे पहले चल रहे हैं ना, उनसे सीखना है ना। वो आपको बताएंगे कि आपके मन में ये चीज़ है कि मैं अपना रास्ता खुद तय करूँगा, लेकिन नज़र खुली रखो। ज़रूरी नहीं है आपको आकर कोई बोले कि अरे यार वहाँ गड्ढा है, अरे यार वहाँ पर गिर जाओगे, वहाँ फिसलन है। नहीं, आप अपने आगे वाले को वॉच करो, क्योंकि वो कहे ये ज़रूरी नहीं है। आप देख लोगे वो फिसल गया है तो आप हिसाब से चलोगे ना। तो नज़र रहनी चाहिए आपको। अब आपके आगे जो पथ पर चल रहे हैं, जिस पथ पर आप चल रहे हैं, उस पर जिस पथ पर आपका उद्देश्य है, और जो आपसे आगे हैं, 2 कदम आगे हैं, उन लोगों को ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा यदि वो फिसलें, यदि गड्ढा है तो वो कूदें, तो आपको वहीं से छलांग लगानी है ताकि आप गिर ना जाएं, है ना। तो अपने उद्देश्य को इस तरीके से आप पा जाएंगे। तो ईश्वर कह रहे हैं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ये मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ,
यदि आपको लगे कि आपके स्वास्थ्य में हल्की फुल्की गड़बड़ हो रही है तो आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। प्लस आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। और मानसिक कष्ट आपको दूर करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है कि लड़ना ज़रूरी है, युद्ध करना ज़रूरी है किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए। तो वीर बने, जो लड़ सका वही तो महान है। इस सेंटेंस को आप याद रखें। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। और हम देखेंगे कार्ड नंबर 2 के लिए, ऑप्शन 2 के लिए माफ़ी चाहूँगी, जो हमने कृष्ण जी और राधा माँ का स्वरूप देखा उसके लिए जानेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। हे राधा माँ, हे कृष्ण जी, हे राधा माँ, आपने मुझ पर बहुत कृपा करी है। कृष्ण जी से कहकर, राधा माँ आपने मुझ पर बहुत दया की है, ऐसे सभी पर दया बनाए रखें। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने राधा माँ और कृष्ण जी का मोहक रूप चुना है उनके जीवन में अर्जेंट मैसेजेस जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। एक बार कृष्ण जी और राधा माँ के रूप को नमन करें, ईश्वर को याद करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ये कार्ड आ गया है, मैं ले लेती हूँ। द लवर। देखते हैं, द लवर का कार्ड आया है। हो सकता है आपके लिए यहाँ आपसे प्यार से संबंधित, आपके लव से रिलेटिव कोई मैसेज यहाँ पर आने वाला है। यहाँ अभी आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, आप बहुत सकारात्मक एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, प्यार की भावना है, आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मक सोच विचार के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले कार्ड खोल लूँ फिर मैं बताना चाहूँगी। द हैंगमैन, और खुशी के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके जो कुछ काम बिगड़ भी रहे हैं ना, तो आप विदाउट टेंशन हो, टेंशन नहीं ले रहे हो, आप बेफिक्र हो। आपको लग रहा है कि आप सफलता पा जाओगे, आपके अंदर ऐसी भावना है। और इसी भावना के चलते आपके लिए ये संकेत आ रहे हैं कि यदि हम किसी भी काम को खुश होकर करते हैं, बोझ नहीं समझते हैं, तो वो काम हमारा अच्छा हो जाता है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, देखते हैं क्या। 5 ऑफ कप्स, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। पता नहीं मैंने एक कार्ड क्यों निकाल लिया 5 ऑफ कप्स का। देखते हैं आगे क्या। एक कार्ड और लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं सारा कुछ अच्छा चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ ट्विस्ट आ गया यहाँ पे, शायद इसीलिए आ गया एकदम से। संकेत होगा मुझे ऐसा लग रहा है। ओहो, ये संकेत था यहाँ पर। देखो आपके लिए जो ईश्वर की तरफ से जो अर्जेंट जो बात ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो यदि आपको अभी तक तो सब पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, प्यार भी है, आप टेंशन नहीं ले रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आशीर्वाद है ईश्वर का, सब कुछ है। लेकिन यदि आपके पास कोई ना कोई, यदि आपका दिल टूटने लगे, यदि आपको कोई समस्या आ रही है, लग रहा है काम बिगड़ रहा है, तो आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप निराश होंगे, कोई निराशा आपके हाथ लगेगी, कहीं आप टूट ना जाओ, कहीं आप बिखर ना जाओ। इसलिए ईश्वर ने शायद ये चीज़ बताने के लिए ये मैसेज आया आपके पास कि आपको अपने बड़े, जिनको आप मानते हैं, जो आपके आदर्श हैं, कोई ना कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है। यदि आप रील देख रहे हैं तो आपको कोई ऐसा कोई बोलेगा जिससे आप की लाइफ बदल जाएगी, आपका काम जो है वो बनेगा। कोई धार्मिक व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है, या तो आपके पिताजी, आपके भाई, कुछ ना कुछ ऐसा आपको अवश्य रोज़ बोलते होंगे, या बातों बातों में आप टीवी देख रहे, कहीं ना कहीं से आपको किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति की तरफ से एक ऐसा मैसेज आने वाला है जो आपको आपकी परेशानियों से निकालेगा। आपकी जो नैया अटकी हुई है ना, जो बीच में जो थोड़े से ब्रेक्स लगेंगे, उनको ब्रेक्स को तोड़ेंगे,
तो आपको यदि कोई मैसेज मिले ना तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। यदि कोई किसी के मुंह से कोई बात निकले कि ऐसा करना है, जैसे कोई ऐसे बोले आपको कि चुप्पी एक ऐसा शस्त्र है जिससे दुश्मन और दोस्त दोनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कहीं पे अगर बहसबाजी हो रही है, कहीं लड़ाई हो रही है, तो आपको कूदना नहीं है उस लड़ाई में। मालूम पड़े कि इधर उधर मुक्केबाजी हो रही तो एक आध मुँह पे पड़ गया, कहीं ना कहीं परेशानी देख रही हूँ मैं, और फिर आपको कि भाई तुम क्यों आ गए, पुलिस का चक्कर पड़ गया, आपको भी बोल दी, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देख रही हूँ, तभी बोल रही हूँ। अरे भाई ये भी था, ये भी था, है ना, ये भी था। हो सकता है कि मुक्केबाजी में आपके लग जाए, आप बीच बचाव करने पहुँचे तो आपको ही समस्या उत्पन्न हो गई। तो कहीं ना कहीं इतना ध्यान रखना है कि जहाँ ज़रूरत है उतना ही आपको इन्वॉल्व होना है, उतना ही प्रतिभागी बनना है। ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके आपको अपने काम से मतलब रखना है, सीधी बात ये है। मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ एक बार। ये आपका करंट एनर्जी क्या है आपकी लाइफ की। जजमेंट, न्याय आपके जीवन में होगा। न्याय देख रही हूँ मैं आपके जीवन में। मुझे लग रहा है लोग, मैं देख पा रही हूँ अभी इस टाइम जो आप तो सोच रहे हो मन में, जो आप ये कार्ड, ये भी आ गया, ये यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप अपना मन बहलाने के लिए कहीं जा भी सकते हैं, नई शुरुआत करने वाले हैं आप किसी चीज़ को लेके, है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके ब्रेक आएंगे तो कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको गाइड करेंगे और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते नज़र आ रहे हैं। आपको मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी अंतरात्मा ही आपको सही रास्ता दिखा रही है। जब आप कोई भी चीज़ गलत करने को अगर कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपके जो अंदर की जो अंतरात्मा है वही आपको बताई दे रही है कि नहीं ये गलत है, ये ठीक है ना। तो जब आप किसी की संगत में आएंगे तो आप यहाँ पे निर्णय ले सकेंगे। आपको सही और गलत का ज्ञान भी यहाँ पर, वो जो धार्मिक व्यक्ति है, जो पारदर्शी पर्दा था, वो जो पर्दे से आप ढंग से देख नहीं पा रहे थे, कुछ दिक्कत हो रही थी देखने में, वो आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। निराश होने से कोई भी फ़ायदा किसी का कभी नहीं हुआ है। आपको कहीं ना कहीं जा सकते हैं। आपको नई शुरुआत करने में हिचकिचाना नहीं है, नई शुरुआत करने में घबराना नहीं है। आपके जीवन में ये अर्जेंट जो मैसेज आ रहा है आपके लिए, तो यही है कि आपको कोई यदि कहे तो उसकी बात को मानना है ना। ये यहाँ पर आपकी जो अंदर की जो अंतरात्मा है वो भी आपसे कुछ कहती नज़र आ रही है, आपको उसकी भी बात सुननी है। आपके ये जो जीवन है आपका, मैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते देख रही हूँ। मैं परिवर्तन ऐसे देख रही हूँ कि आप अच्छी चीज़ों को ही आकर्षित करोगे, और यदि आपके पास कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है, आना चाह भी रही है, तो भी आप आने नहीं दे रहे हो। तो ये जो अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, तो वो सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छा परिवर्तन आपके अंदर आने वाला है, और ये कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए फ़ायदा भी देने वाला है। बात करते हैं आगे क्या होगा। तो द वर्ल्ड का महामाया कार्ड आया है आपके लिए। आपकी जो आप चाहते हो वो आपके जीवन में पूरा होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपने विवेक से, अपने ज्ञान से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। जो गलतियाँ हैं उनसे आप सीख भी ले रहे हो। गलतियाँ हैं उनको दोबारा ना करने का संकल्प ले रहे हो। मैं ये सब यहाँ देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति ईश्वर के बहुत नज़दीक होता है ना, ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है ना, तो यदि वो कोई गलती करता है तो ईश्वर कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे। कोई व्यक्ति आके उसको सही रास्ता दिखाई देगा। तो ये भगवान हमें गिरने नहीं देते। और ये जो चीज़ है ना, भगवान के द्वारा जो डिज़ाइन किया हुआ है, आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं, कैसे क्या, एक सेकंड का उनका जो हमें जो नचाते हैं वो ये सब तय है, पहले से ही तय है। ये हमारे कर्म के अनुसार भी मिलता है,
और पहले से ही तय होता है। देखो किस्मत में लिखा होता है तभी कर्म करता है व्यक्ति, है ना। और जब कोई व्यक्ति कहता है हमें कर्म से मिला है, ये ठीक है, क्योंकि ईश्वर चाहता था कि आप कर्म करो, आप कर्म करो, ईश्वर चाहते थे। और उसके बाद ही आपने कर्म किया है, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आपको तपाया जाए, आपको हीरा बनाया जाए, तो आपने तब किया। इसमें भी ईश्वर की मर्जी है, तो वो सब डिज़ाइन करे बैठे हुए हैं पहले से ही क्या करना है ना। और रास्ता आपको अवश्य दिखाते रहेंगे, ईश्वर आपके साथ हैं। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नए लोग अवश्य कमेंट करें। और मैं आज लाइव आने का भी सोच रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। बहुत ज़रूरी है लाइव पर आना, क्योंकि यहाँ चैनल पर कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो कुछ परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लाइव आना पड़ेगा, मैं लाइव आऊँगी बहुत जल्द, या मैं आज आ सकती हूँ यदि संभव हुआ तो। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।